नमस्कार, जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। इस शो में हम तमाम मिड कैप स्टॉक्स की चर्चा करते हैं, साथ ही साथ आपको इन स्टॉक्स में करना क्या है ये भी बताएंगे। आपको इन स्टॉक्स में रणनीति बताएंगे कि आपको इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना है या फिर निकाल बाहर करना है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तर से मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है गिरावट। साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी देंगे और हाँ, अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे जो कि रणनीति बताएंगे। लेकिन उसके पहले आज की बड़ी बातें देख लेते हैं। तो शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो लाइफ हाई बना, उसके बाद माफ कीजिएगा, ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो मुनाफा वसूली देखने मिल रही है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में। साथ ही साथ काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि आज चर्चा में है। सबसे पहले तो अडानी समूह के स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो आज भी यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है लगातार। इनफैक्ट ये स्पेस जो है वो काफ़ी हरकत में है और तेज़ी दिखा रहा है। आज भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेज़ी है। इसके अलावा पावर, पेपर, लिकर, सीमेंट, ये वो स्पेसेस है जहाँ पे खरीदारी देखने मिल रही है। अच्छी खासी तेज़ी इन स्टॉक्स में है। एक स्टॉक जो कि आज हरकत में है वो है M&M फाइनेंस। जो इन्होंने अपना मंथली अपडेट दिया है नवंबर के महीने का, वो थोड़ा कमज़ोर है। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी चिंता जताई और अनिल सर ने भी सुबह एज स्टॉक ऑफ द डे आपको दिया था, स्टॉक में बिकवाली की सलाह दी थी और स्टॉक में देखिए करीब 2.5-3% के आसपास की गिरावट जो है वो साफ देखने मिल रही है। आप देख लेते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो एडवांसेस के फेवर में 990, डिक्लाइंस के फेवर में करीब 1265 स्टॉक्स है, यानी कि ऑलमोस्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो 1:1.25 के आसपास का है, यानी कि हर एक चढ़ने वाले के सामने सवा स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें गिरावट देखने मिली। और खासकर अगर आप देखेंगे तो मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स में जो पिछले कुछ घंटों में गिरावट देखने मिली है, उसके चलते एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो पूरा का पूरा अब जा चुका है डिक्लाइंस के फेवर में। हल्के हरे निशान में अब ये मिड कैप इंडेक्स आ चुका है, लेकिन स्मॉल कैप देखिए अभी भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और इसका कारण क्या है? तो हमारे मार्केट से इसका कारण नहीं है, इसका कारण है ग्लोबल बाजार। आप डाउ फ्यूचर्स, नाज़डैक फ्यूचर्स को देखिए, 90 से 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट वहाँ देखने मिल रही है। ओवरनाइट भी जो क्यूज थे यूएस के मार्केट्स के, वो हमारे मार्केट्स को सपोर्टिव नहीं थे। एफआईआईज नो डाउट लगातार भारतीय बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये क्यूज सपोर्टिव नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद हमारे मार्केट्स के अपने जो क्यूज थे वो अच्छे थे। इसके लिए आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारे मार्केट्स हरे निशान में टिके हुए हैं, खासकर निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप्स में अगर आप देखेंगे तो जो यूएस के मार्केट्स में गिरावट आ रही है, शायद ये जो है वो चिंता बढ़ा रही है इनकी। और इसके लिए मिड कैप, स्मॉल कैप्स में खासकर आप दबाव देख रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स, नाज़डैक फ्यूचर में इस तरह की गिरावट है। और निफ्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो बैंक से मिल रहा है और जो हैवीवेट बैंक्स है ना, वहाँ पे खरीदारी है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी आज यहाँ हरे निशान में है, सेंसेक्स हरे निशान में, और साथ ही साथ अडानी ग्रुप स्टॉक जो है वो चले हैं, तो उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है। लेकिन आज मिड कैप, स्मॉल कैप्स में इतनी हालत ख़राब क्यों है? कहाँ हालत ख़राब है और कौन से स्टॉक्स चमके हैं? सब जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर के पास। अरमान, सुबह तक तो हालात ठीक थे, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ चुकी है मिड कैप, स्मॉल कैप्स में। आप बताइए कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा एक्शन दिखा रहे हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखी है आज। और हालांकि अगर आप कुछ 5 मिनट से बात करें तो थोड़ी बहुत वापस रिकवरी आती हुई दिखी है। जब हम लिंक बना रहे थे तब दोनों नेगेटिव पे थे, लगभग 0.3% के आसपास। अभी अगर आप देखें तो मिड कैप की बात करें तो लगभग पॉजिटिव के आसपास आता हुआ दिखा है और स्मॉल कैप भी अराउंड फ्लैट होता हुआ दिखा है। पर कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे आपको गिरावट दिख रही है। सबसे पहले स्पेस की बात करें तो फार्मा स्पेस, यहां पर ये एक स्पेस ऐसी है जहां पे आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। आप मार्क्संस फार्मा की बात करें, सीक्वेंस साइंटिफिक, 4% के आसपास की गिरावट देखो आपको इन स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है। शुगर स्पेस एक ऐसी स्पेस है होती है, तो एक स्पेस की अगर आप बात करें जहां पे अच्छी खासी एकाएक तेजी आती हुई दिखती है वो है शुगर। और आज आप स्मॉल कैप या मिड कैप थोड़ा ढीलम ढाल दिख रही है वहां पर। तो आज शुगर स्टॉक्स की बात करें तो वहां पर भी आपको 2% के आसपास की गिरावट। आप दालमिया भारत शुगर की बात करें, बजाज हिंद की बात करें, वहाँ पर आपको 2% के आसपास की गिरावट दिख रही है। आईटी स्पेस आज भी यहाँ पर अगर आप देखें तो इस गिरावट में आईटी स्पेस भी अपना रोल प्ले कर रही है। अब फर्स्ट सोर्स की बात कर रहे हैं, कोफोर्ज बात कर रहे हैं, साइंट या एल&टी टेक, सभी अगर आप देखें 2% से ज़्यादा की आपको यहाँ पर सभी स्टॉक्स में आपको गिरावट आती हुई दिख रही है।
रेलवे स्पेस जो कुछ समय से अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिखी है, हर बार अगर आप देखें तो यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ आती है। जैसे ही कुछ भी अगर बिकवाली आती है तो बढ़िया यहाँ पर खरीदारी आती हुई दिखती है। पर आज जब गिरावट है तो यहाँ पर भी आपको स्टॉक्स में कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है, 1% के आसपास की गिरावट ही दिख रही है। तो ये अगर आप स्पेस देखें, हालांकि गिरावट तो है, इसलिए अगर आप देखें इरकॉन की बात करें, बीएल, आरवीएनएल की बात करें या फिर रेलटेल, आरवीएनएल, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत गिरावट जो है आती हुई दिख रही है। टेक्सटाइल स्पेस की अगर आप गेनर्स पे अगर आप चले जाएं तो टेक्सटाइल स्पेस जो शुरू से कहीं ज़्यादा लगाड़ रहा है, कितने ही समय से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अंडर परफॉर्म ही करा है कुछ, और अब आज आपको यहाँ पर एक थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग भी है। नितिन स्पिनर्स की बात करें, वेल्सपन इंडिया, इंडोकाउंट या फिर स्वान एनर्जी, यहाँ पर अगर आप बात करें अच्छी खासी ग्रोथ आपको आती हुई दिख रही है। 1%, 5%, 4%, यहाँ पर आप 10% के आसपास की बढ़िया तेजी जो है यहाँ पर अपडेट भी आता हुआ दिखा, उसके चलते भी आती हुई दिखी है। बैंकिंग स्पेस की बात करें तो बैंकिंग स्पेस में जैसा अनिल सर ने भी कहा था, लगातार वहाँ पर तो बुलिश है ही सही। उसके चलते आप दिग्गज बैंक ले लीजिए या फिर छोटे बैंक ले लीजिए या फिर मिड कैप बैंक के ले लीजिए, सभी बैंक्स में आपको तेजी आती हुई दिख रही है। आईओबी देख लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक में 1% से ज़्यादा की तेजी आपको वहाँ पर भी दिख रही है। और पेपर स्पेस की अगर आप बात करें तो पेपर स्पेस में भी आज आपको गेंस देखने के लिए मिल रहे हैं। जेके पेपर, शीशा साई पेपर, अगर आप कुछ दो इंडस्ट्री ऐसी अगर आप देखेंगे जहां पर अच्छा खासा आपको जो है वहां पर गेन नहीं आते हुए दिखे हैं। ओवरऑल कुछ समय से टेक्सटाइल हुआ, पेपर हुआ, आज दोनों के दोनों में आपको थोड़े बहुत गेंस अच्छे खासे आते हुए दिख रहे हैं। आपको वेस्ट कोस्ट पेपर में 3%, जेके पेपर लगभग 6% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। और अंत में केमिकल स्पेस, जहां से अगर आप देखें आज वो भी बस होता हुआ दिखा है। डीसीडब्ल्यू ले लीजिए या फिर आप रोजारी बायोटेक या फिर बालाजी एमाइंस ले लीजिए, 1% से 3% की तेजी आपको ओवरऑल यहां पर भी आती हुई दिख रही है। हालांकि कंपैरिजन अगर किया जाए तो ज्यादा स्पेसेस ऐसी है जहां पर गिरावट है, कुछ ही स्पेसेस है जहां पर गेन्स है, और वो भी इंटरेस्टिंग ऐसी स्पेसेस है जो कई समय से आपको लगाड़ दिख रही थी, पर आज टेक्सटाइल, पेपर ऐसी स्पेसेस है जो अच्छा खासा गेन दिख रही है। चलिए, तो थोड़ी बहुत पोर्टफोलियो चर्निंग जो है वो यहाँ पे मार्केट में देखने मिले, जो नहीं चले थे आज उन सेक्टर्स में थोड़ी बहुत खरीदारी देखने मिल रही है। शुक्रिया अरमान, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इन स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि करना क्या है इन सारे स्टॉक्स में। साथ ही साथ आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे, अपने एक्सपर्ट को साथ में जोड़ते हैं। लेकिन उसके पहले देखिए, सफायर फूड्स में 3.9% इक्विटी यानी कि करीब करीब 4% इक्विटी के बड़े सौदे हुए हैं। 25 लाख शेयर के बड़े सौदे हुए हैं, उसका इम्पैक्ट भी देखने मिल रहा है। स्टॉक में यहाँ करीब 2-2.5% के आसपास की गिरावट है, तो स्टॉक पे नजर रखिएगा। ब्लॉक डील्स जो है वो स्टॉक में हुई है, इसके लिए आप देख रहे हैं एक शार्प फॉल भी देखने मिला है। नहीं, चले हमारे एक्सपर्ट को आप साथ में जोड़ लेते हैं, और एलकेपी सिक्योरिटीज़ के कुणाल शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फिलहाल स्टॉक्स पे और इंडाइसेस पे बात करने के लिए। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर क्या लग रहा है, आज तो वैसे तो मिड कैप स्मॉल कैप्स अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको लूज़ कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी टिका हुआ है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल रणनीति क्या होगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे, बताइए सर। गुड आफ्टरनून वरुण। जिस हिसाब से हमने देखा है कि ब्रॉडर मार्केट्स में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सेल ऑफ आया है, बट हेडलाइन इंडेक्सेस अभी भी स्ट्रांग ही है। जहाँ तक मैं निफ्टी की बात करूँ, सिंस हमने एक अच्छी खासी रैली देखी है अपसाइड पे, यहाँ से ट्रेड लेना एक कंडीशनल बाय बनेगा। निफ्टी अगर आज का हाई वापस क्रॉस कर देता है 20,850 का, तो आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो, फिर वो 21,000 के लिए टारगेट्स के लिए ओपन हो जाएगा। दूसरा अप्रोच ये रहेगा कि अगर आपको कोई करेक्शन मिलता है 20,700 के आसपास, जो उसका सपोर्ट जोन है, वहां से आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। सो दो तरीका है, अगर फ्रेश मोमेंटम के लिए प्ले करना है तो ब्रेकआउट के लिए और वेट करिए, और अगर लोअर एंड पे बाय करना है तो 20,700 का आइडियल लेवल रहेगा बाय करने के लिए। सो कहीं पे भी मोमेंटम पिक होता है, आप वो साइड से लॉन्ग ट्रेड पिकअप कर सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अप्रोच यही है, हम 47,000 के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। सो क्लियर कट बैंक निफ्टी लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। सो बैंक निफ्टी भी मोमेंटम पॉजिटिव ही है। हायर एंड पे यस हमें रिजेक्शन दिखा है 47,300 के आसपास। सो ये लेवल ध्यान में रखना होगा। अगर हम 47,300 क्रॉस कर लेते हैं, तो फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस बिल्टअप होगा बैंक निफ्टी में भी। सो करंटली बैंक निफ्टी में कहूँगा कि अवॉइड करें। निफ्टी को आप ट्रैक में रख सकते हैं। शायद रिलायंस, जिसने अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं किया ये रैली में, अगर यहाँ से निफ्टी को ऊपर जाना है तो रिलायंस शायद एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर बनेगा निफ्टी की रैली में। ले तो रिलायंस, इस पे नजर रखिएगा। अभी तक इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, और अरमान भी हमको बता के गए कि जिन सेक्टर्स में अभी तक बाइंग नहीं आई थी वहाँ आने लगी है। तो अगर रिलायंस चलता है तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो है आपको वहाँ से मिल सकता है। चलिए, ये तो हुई इंडाइसिस की बात, लेकिन नीचे एक फ्लैश आ रहा है और वो है ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है।
शो में आगे बढ़ने के पहले एक बार मार्केट देख लेते हैं। तो निफ्टी बैंक अभी भी करीब 570 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। निफ्टी 20,800 को होल्ड कर रहा है, करीब 115 पॉइंट की तेज़ी, और सेंसेक्स में 320 अंकों के आसपास की गेंद से। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स अभी भी कमज़ोर है, जिसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ मिड कैप स्मॉल कैप के खासकर आपको देखने मिल रहा है। चलिए, लेकिन आगे बढ़ के अब कुणाल जी से उनके पिक्स ले लेते हैं। कुणाल जी, अपने पिक्स बताइएगा सर। तो मेरा पहला पिक रहेगा वो है फर्टिलाइजर स्पेस से। आई थिंक इतने मार्केट रैली हमने जो देखी है उसमें फर्टिलाइजर एक ऐसा सेक्टर रहा है जो इसने अभी तक आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है, और वहाँ से मेरा टॉप पिक रहेगा कोरोमंडल। कोरोमंडल का लॉन्ग टर्म चार्ट भी तो एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है। हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन इंटैक्ट है टेक्निकल चार्ट्स पे, प्लस वो अपने क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली अपना 52 वीक हाई भी क्रॉस किया, सो यहाँ से स्ट्रेंथ और भी बढ़ती जाएगी। सो करंट लेवल से भी आप उसको बाय कर सकते हो। 1203 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड पे रखना है 1180 का, और मैं जो अपसाइड पे इमीडिएट टारगेट देख रहा हूँ वो फर्स्ट है 1260 और सेकंड टारगेट है 1295 का। सो कोरोमंडल को आप करंट लेवल से भी लॉन्ग कर सकते हैं। सेकंड ट्रेड है वो है मेरा रिलायंस पे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर निफ्टी को यहाँ से आगे बढ़ना है तो रिलायंस को भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करना ही होगा, और कहीं ना कहीं सेटअप देख के लग रहा है कि रिलायंस भी पार्टिसिपेशन के लिए रेडी हो चुका है। सो रिलायंस मेरा सेकंड पिक रहेगा, जो आप करंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हो। 2435 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो सपोर्ट है डाउन साइड पे स्टॉक के लिए वो है 2410 का, और अपसाइड पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ फर्स्ट 2475 और सेकंड टारगेट है 2490 का। सो रिलायंस को आप करंट लेवल से भी लॉन्ग कर सकते हो। तो दो स्टॉक है, एक तो फर्टिलाइजर स्पेस से कोरोमंडल, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 1180 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 1260 और 1295 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। और दूसरा है दिग्गज रिलायंस पे, यहाँ पे खरीदारी करना है क्योंकि मार्केट को अगर चलना है तो रिलायंस का चलना अब ज़रूरी है। 2410 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी कीजिएगा। 2475 का पहला लक्ष्य और दूसरा है 2490। इस लेवल के लिए आपको रिलायंस में भी करनी है खरीदारी। चलिए, कुणाल जी से लेंगे विदा। कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए। इस शो में तो इतना ही, लेकिन मार्केट का एक्शन जारी रहेगा। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।